हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड है. ठीक है. इन दिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स द मेन टॉपिक्स लाइक विच आर देयर विच शुड बी फोकस्ड इज योर एरोमेटिसिटी. ठीक है. देन related to benzene, the electrophilic substitutions. These are the like parts from where if you'll see like mostly in competitives you'll get the questions electrophilic substitutions की based on the reagents की कि आपके products होंगे. And similarly your aromaticity, Huckel's rules also. Okay, so these are the areas where which basically theoretical part you can read, but these are the areas which should be focused as a point of competitive exams or for your exam preparation. Okay, so let us discuss the topic aromatic hydrocarbons. ठीक है. अगर हम बात करें एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स की, सो एरोमेटिक ये हमने बिगनिंग में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जब हम बोलते हैं, सो एरोमेटिक वर्ड जो होता है वो टर्म आया है अरोमा से. ठीक है. अरोमा मीन्स स्मेल. सो ये जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जितने भी आपके एरोमेटिक्स कंपाउंड होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, अरोमा होती है, जिसकी वजह से उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैटेगरीज में रखा गया है. द मोस्ट सिंपलेस्ट या फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो जिससे कि बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके डिराइव हुए हैं. इसमें आपका ये है बेंजीन. ठीक है. बेंजीन एक मतलब मोस्ट कॉमन एक ऐसा आपका हाइड्रोकार्बन है जिससे कि फर्दर आपके बहुत से डेरिवेटिव्स डिराइव हुए. बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो C6H6 होता है. ठीक है. जिसमें प्रेजेंस ऑफ आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता है. द बेंजीन स्ट्रक्चर इट वाज गिवन बाय केक्यूल. ठीक है. केक्यूल ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिराइव किया था. एंड देयर इज सम हाइपोथेसिस दैट इन हिज माइंड जब बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था तब देयर वाज अ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन हाइपोथेसिस वाज गिवन रिलेटेड टू द बेंजीन स्ट्रक्चर. बट उसके माइंड में उसके ड्रीम में कहा था कि अ स्नेक होल्डिंग इट्स ओन टेल. सो इन अ साइक्लिक मैनर जो होता है कि वो बेंजीन का स्ट्रक्चर उस टाइप से होता है. तो समथिंग व्हाट इट हैज़ कम टू हिज ड्रीम्स रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें एक आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से ये काफ़ी स्टेबल होता है. और इसमें जो होते हैं जो पोजीशनिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स होती है ये अल्टरनेट्स, यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड है देन सिंगल पाई सिंगल, तो ये क्या होता है आपका डीलोकलाइज होता रहता है. सो अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड कुड बी लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पे आपका हुआ ये डबल बॉन्ड एंड ये एंड रिलेवेंट टू बोथ द स्ट्रक्चर्स एक कॉमन स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें कि हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं विच रिप्रेजेंट्स योर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, ये किसी भी मोमेंट पे या इसमें भी या इस पोजीशन पे हो सकता है, इस पे या इस पे, जिसकी वजह से हम बेंजीन के स्ट्रक्चर का एज अ फॉर्म ऑफ ऐसा सर्कल लिखते हैं. व्हाट डज दिस सर्कल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स? सर्कल जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड है, वो कहीं पर भी विद इन द रिंग जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज समथिंग बेसिक अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को वी कॉल इट बाय अनदर नेम ऑल्सो, जिसमें हम इसको बोलते हैं अरीन्स. दिस ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम एज अरीन्स. ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में ज़्यादा नहीं है, C6H6 है, बस ये आपको याद रखना है कि क्यूल ने दिया था. अगर आप इसका एक इलॉबरेटेड स्ट्रक्चर देखते हो तो यू कैन सी कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम के पास एक आपका हाइड्रोजन एटम होता है. ठीक है. हर कार्बन के पास सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है. इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था, क्या एल्केन्स पढ़ा था, एल्कीन्स पढ़ा था, एल्काइंस पढ़ा था, ये सभी में हमने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड के अराउंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दो पाई बॉन्ड आपके टूट के आपके एडिशन रिएक्शन होता है. डबल बॉन्ड होता है तो एक ये बॉन्ड टूट के आपके एल्केन्स मिलते हैं. यहाँ पर भी आपका बेंजीन में भी यू विल ऑल्सो फाइंड व्हाट द डबल बॉन्ड. ठीक है. पाई बॉन्ड्स आपके अवेलेबल है ना, यहाँ पे ये है ये और ये, बट बेंजीन इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस. ठीक है. बेंजीन जो है आपका डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन. इसका रीज़न ये है कि कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या होता है ना कि इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी होती है और स्टेबिलिटी होने की वजह से इसमें ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेंजीन इज इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है.
अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, कोई सा भी हाइड्रोजन, ईदर ऑफ द हाइड्रोजन, इट गेट रिप्लेस्ड और यू कैन से एज अ सब्स्टिट्यूटेड बाय अ इलेक्ट्रोफाइल, सब्स्टिट्यूटेड बाय अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो कि हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं उसके बारे में। सो बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको यही याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर केक्यूल ने दिया था, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जिसमें आपके ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये अल्टरनेटिवली ये आपके डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। और जिसके वजह से हम इसके स्ट्रक्चर को फाइनली ऐसे लिखते हैं, एवरी कार्बन एटम इन दिस बेंजीन इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या होता है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। सो बेंजीन मीन्स बेंजीन मॉलिक्यूल इट डज नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन बट इट गिव्स योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद जो इसमें एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, ओके। सो फॉर दिस देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, जिसको हम वो जो 4 पैरामीटर्स है इट इज़ बेस्ड ऑन द हक्कल्स रूल, ठीक है। हक्कल्स के रूल के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वो एरोमेटिक है कि नहीं है। हकल रूल्स के हिसाब से देर आर सर्टेन पैरामीटर्स यू कैन सी इन एनसीईआरटी ऑल्सो यू विल फाइंड इट अंडर द टॉपिक ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। जहाँ पे आपके देखो फर्स्ट जो है आपका इसमें ये बताता है कि अ मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है। प्लेनैरिटी दी हुई है, प्लेनैरिटी मीन्स आपका जो होता है कार्बन एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, 2D उसमें प्लेन में होना चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो इट इज़ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन। अब ये डीलोकलाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ सिग्मा देन सिंगल बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, अल्टरनेट आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है, डीलोकलाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कोई सिग्मा है, ठीक है, देन इफ़ यू हैव पाई एंड देन लोन पेयर, तो ये भी आपका क्या होगा? एक मिनट ना, यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में पाई बॉन्ड है आपका, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, पाई बॉन्ड है आपका, सिग्मा है, अगर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो भी आपका ये इसको हम डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पाई बॉन्ड है, सिग्मा है एंड फिर आपका ये प्लस चार्ज है, सो दीज ऑल टाइप्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ डीलोकलाइजेशन। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी से दिस टाइप ऑफ सिस्टम टू बी एज अ कंजुगेटेड। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वेदर कोई सा कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, प्लेनर होना चाहिए, मीन्स कार्बन आपका जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एक सिंगल प्लेन में होना चाहिए सभी जितने उसके एटम्स है। दूसरा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती रहनी चाहिए विद इन द सिस्टम, विद इन द रिंग। अब उसमें आपका सिस्टम जब कंजुगेटेड होगा तभी आपका डीलोकलाइज होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई सिग्मा लोन पेयर भी हो सकते हैं एंड आपके पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ये क्राइटेरिया जिसको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अनदर थिंग इज लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ, इसको मैं सेकेंड पेज में लिख लेती हूँ, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी एज पर हक्कल्स रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मतलब अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिस्टम में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसमें से कुछ भी ये नंबर में से आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपका कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। जैसे सपोज हम देखते हैं अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ले हम, ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखोगे आप? ये जितने ही सिंगल बॉन्ड वाले ये क्या, सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड कितने हुआ? ये हो गया पाई, ये एक पाई और ये एक पाई, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। अब 3 पाई बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड में हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो 3 पाई बॉन्ड्स में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से सिस्टम के अंदर आ रहा है आपका, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन इज अ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, तो दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन आपका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये 3 क्राइटेरियाज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वेदर आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं। पहले है प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में आपके सभी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। प्लेनर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि कंप्लीट डी लोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होनी चाहिए विद इन द रिंग सिस्टम। और किस टाइप के सिस्टम में आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होगा, जब भी वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होगा। जब हम कंजुगेटेड बोलते हैं तो कंजुगेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा पाई, जैसे हम बेंजीन में देखते हैं ना, बेंजीन में क्या है, सिग्मा फिर पाई, पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई है फिर यहाँ सिग्मा फिर पाई है। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी एज अ कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, या फिर आपका पाई सिग्मा और लोन पेयर है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके कंजुगेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लास्ट रूल जो कि एरोमेटिसिटी को कंफर्म करता है, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 2 पाई 4 पाई या 6 पाई, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर रिंग सिस्टम के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 4 या 6 या फिर आपके जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मतलब वो एक फैक्टर है विच कन्फर्म्स दैट द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। नाउ जब भी आप एक एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए, प्लेनैरिटी, सेकेंड वन इज़ योर डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके इसमें ये कोई से भी फैक्टर अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो दैट कंपाउंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एज अ एरोमेटिक। ठीक है, इसमें आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी, बट दैट इज़ नॉट इन आवर कोर स्ट्रक्चर, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट इनटू। Okay, so that is about the aromaticity. Now the important topic of the chapter about is like electrophilic substitution reactions. ठीक है, electrophilic substitution reaction. तो यहाँ पे मैंने अभी बिगनिंग में बताया था कि जो बेंजीन होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, इट विल गो एंड अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक है, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल होगा, अगर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास हमको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जो कि लूजली हेल्ड होते हैं एंड ये ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ईजिली अवेलेबल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पे अटैक करता है, बेंजीन रिंग में अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, एक ऐसा स्पीशीज़ है, कोई एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो बेंजीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन दैट। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और अभी हमने देखा कि बेंजीन आपका क्या होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वो थ्रू रेजोनेंस वो हाईली स्टेबल होता है, इसलिए वो सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। किस टाइप का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या देता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आपका कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिए, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आपका व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। ठीक है, इसमें बस आपको ये याद रखना है, थ्रू द नेमिंग यू कैन रिमेंबर कि जैसे ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपका किसका एडिशन हो रहा है, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये नाम क्या है रिएक्शन का, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन है मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO3 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, नाइट्राइट है, इसलिए आपको ये रिएक्शन क्या दिया गया, नाइट्रेशन। सो इसमें आपको सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी इस कंसनट्रेटेड HNO3 ये क्या है, एक सोर्स है जिससे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है,
यू डोंट हैव टू गेट इनटू द मैकेनिज्म पार्ट कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, बट ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न कि बेंजीन में जब भी आप कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड एज अ रिजल्ट टू दिस बेंजीन देयर विल बी एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप होगा नाइट्रेशन में। अगर इसी की जगह हम बोल देंगे कि हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन रिफर्स टू व्हाट, हेलोजन। ठीक है, हेलोजिनेशन में आपका क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन में क्या होगा, ये जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें आपका क्या ऐड हो जाएगा, कोई सा भी आपका हेलोजन हो जाएगा। जैसे सपोज बेंजीन प्लस यहाँ पे आप हेलोजन ले लो Cl2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये Cl। बेंजीन के में इस क्लोरीन को हम कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो पुट इट ओवर हियर, हियर और एनीवेयर एल्स, बट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ AlCl3? AlCl3 जो होता है बेसिकली इट इज अ रिएजेंट विच हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस मच यू कैन जस्ट लर्न। ओके, सो ये हमने देख लिया नाइट्रेशन, ये आपका हो गया हेलोजिनेशन। ठीक है, अब इसमें एक आता है नेमिंग रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स। ठीक है, एक आपका होता है एल्काइलेशन एंड अनदर वन इज योर एसाइलेशन। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड अनदर वन इज योर एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ क्या होता है आपका, अल्किल ग्रुप होता है, अल्किल ग्रुप होता है, बेसिकली इट इज CH3 ग्रुप। ठीक है, और एसाइलेशन में आपका क्या होता है, एसिल ग्रुप होता है, एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप अगर हम बोले तो CH3CO, इसको हम बोलते हैं एसिल ग्रुप। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप में होता है आपका CH3 ग्रुप। सो सपोज ये आपका अगर बेंजीन है, इसको आप किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, यहाँ पे CH3Cl के साथ ट्रीट करा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करा रहे हैं आप, CH3Cl के साथ ट्रीट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि एल्काइलेशन में आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप कौन सा, ये आपका ये है, तो बेंजीन रिंग में ये आपका क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। दिस इज योर एल्काइलेशन। ठीक है, क्लियर है ये आपका। एंड दिस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज टॉलुइन, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। फाइन, एंड आपका ये जो एसाइलेशन है इसमें आपका क्या ग्रुप ऐड हो रहा है, CH3CO। ठीक है, CH3CO ग्रुप आपका ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर हम फिर से ले लें बेंजीन रिंग प्लस यहाँ पे आप कोई सा ले लीजिए एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, इसको अगर आप कैरी आउट कराते, दिस इज ऑल्सो कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये आपको याद रखना है ना, व्हाट इज दिस रिएजेंट AlCl3, यहाँ पर भी ये AlCl3 है। सो इन प्रेजेंस ऑफ दैट यू विल सी कि ये जो आपका एसिल ग्रुप है ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा COCH3। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज एसिटोफिनोन एंड दिस इज योर टॉलुइन। तो एल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक है आपका एल्काइलेशन और एक है आपका एसाइलेशन। एल्काइलेशन में बेंजीन में आपका क्या ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, और जबकि यहाँ पे आपका क्या होता है, इसमें आपका COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए विच वी से इट टू बी एज अ एसिल ग्रुप। ठीक है, दिस इज अबाउट योर नेमिंग रिएक्शन, electrophilic substitution reaction. Now talking about the mechanism, we don't have to go for the mechanism. Here you can read about the directive influences of the functional groups. जब भी इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये जो एक बेंजीन रिंग है, इसमें जब भी कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर कोई सा भी आपका क्या है ग्रुप अगर जुड़ा होता है, सो दिस ग्रुप कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ठीक है, सिस्टम से, मतलब बेंजीन से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और एक ऐसा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आपके क्या होते हैं ना, बेस्ड ऑन दैट यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर कोई सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका बेंजीन से जुड़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपका कोई सा बेंजीन से जुड़ा होगा तो वो आपके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फेवर करता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि ये एक बेंजीन जब होता है, जैसे यहाँ पे कोई सा भी आपका कोई सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा,
ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा मेटा एंड ये वाला पोजीशन आपका हो जाएगा ऑर्थो। ये पोजीशंस आपको याद करने बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओनली आप एनसीईआरटी बुक्स में भी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, सो इट इज़ एसेंशियल टू रिमेंबर दिस नेम्स। ठीक है, तो इसमें जब भी कोई सा भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो उसमें आपके कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और जब भी कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, तब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर एक कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें आपकी एक लिस्ट दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी में आपको गिवन है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स देंगे, जिसमें आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपका है NH2 है, ठीक है, देन NHR है, ठीक, जस्ट अ मिनट, ये आपका NHR है। इसके बाद आप देख सकते हो NHCOCH3 है, देन OCH3 है, देन CH3 है एंड आपका C2H5। ये जो आपके ग्रुप्स हैं ना, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट डज दैट मीन्स टू। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होंगे उसमें आपका है जैसे NO2 है, ठीक है, देन CN है, देन CHO है। ये लिस्ट आपको NCERT में भी मिल जाएगी, सो यू शुड सी दिस। ओके, CO3 है, देन आपका फिर COOH है एंड देन आपका SO3H है। ठीक है, ये वाला आपके क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। अब व्हाट डज दिस एक्चुअली रिफर्स टू, कि क्या ये चीज़ जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग है। एंड अगर आप इसको ये देखें, जस्ट लेट मी आई एम फाइंडिंग वन क्वेश्चन कि इसके रेलेवेंट आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। सपोज अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर आप एडिशन करते हैं CH3Cl का, ठीक है, तो ये जब ग्रुप इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि कौन से ग्रुप में आता है, ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इस लिस्ट से देखो NO2 कहाँ पे आपका, इस वाले में, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग वाले में। तो इसमें जब ये ऑलरेडी इसमें ये अटैच्ड है, NO2 अटैच्ड है, अब इसमें एडिशन ऑफ CH3 जब होगा, ठीक है, तो CH3 क्या होगा, किस पोजीशन पे अटैक होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो यहाँ पे बिकॉज NO2 इज़ मेटा डायरेक्टिंग, तो आपका इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये NO2 यहाँ पे होगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3। ये मैं बोलना चाह रही थी। सो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स में आपका क्या होगा कि जब भी बेंजीन में एक ऑलरेडी ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरा कोई सा ग्रुप इसमें एडिशन हो रहा है, सो इट डिपेंड्स, इसकी पोजीशन किससे स्पेसिफाई होगी, वेदर दैट ग्रुप इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या फिर आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये वाला पोजीशन जो होता है ये आपका ऑर्थो होता है, ये वाला पोजीशन आपका मेटा होता है, ये वाला पोजीशन आपका पैरा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सपोज हम देखते हैं अगर ये बेंजीन है, ठीक, एंड आपका इसमें आप क्या कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें आपको कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हम ऐड कर रहे हैं इसमें HNO3, ठीक, HNO3 कंसनट्रेटेड जो हमने देखा था, प्लस कंसनट्रेटेड आपका H2SO4, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जब होता है तो इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसके थ्रू आपको जनरेट होता है NO2 ग्रुप जनरेट होता है। तो इसमें जब बेंजीन रिंग में ऑलरेडी CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये NO2 कहाँ जुड़ेगा, ये NO2 कहाँ ऐड होगा, ये हमको पता चलेगा इस ग्रुप से। ये जो आपका CH3 ग्रुप है, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो इसमें आपका क्या होगा, एक आपका NO2 जुड़ेगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, और एक आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यहाँ पे NO2। ये जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, दिस इज़ योर मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। सो इसमें आपका क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होते हैं, कम होते हैं,
inter-electronic repulsions are less. ठीक है. So this is about your means ortho and para directing directive influence of the functional group in the benzene case. This is a very short video just to memorize the content, just to learn the content and to revise the content, sort of revision video. Most of the topics are not there because rationalized syllabus है, already topics बहुत सारे delete हो चुके हैं. So just go through the content and do let me know. Practice in text questions which are there in the NCERT as well as exercise questions. इसको देख के आप उसको solve करिए, जो जितने भी आपके sample papers होंगे या सवाल होंगे. So you will get an idea of question. I'll make a separate video on types of variety of the questions based on जो हमने topics अभी पढ़े. Okay. So this is all about the today's video. With this video we have completed this hydrocarbons chapter of class 11th, okay, as per the rationalized thing. So do let me know about the content, how was the content. Okay, thank you everyone, stay connected.